ये मैंने शॉट अपना ओपन कर लिया है। तो स्टार्ट विथ सबसे पहले हम लोग इसके जो थ्रेड्स हैं वो रिमूव करेंगे। टूल बॉक्स से आपको सेलेक्ट करना है क्लोन स्टैम्प टूल या कीबोर्ड पे एस प्रेस कीजिए। कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके वो एरिया सेलेक्ट कीजिए जो हमें वायर की जगह चाहिए। ऑल्ट को रिलीज करें और जहां वायर है आपकी उसको रिमूव करें। केयरफुली आप सब्जेक्ट की शेप को मेंटेन करें। अभी आपको पूरी वायर रिमूव नहीं करनी है, जहां जहां वायर अपने सब्जेक्ट को टच कर रही है वही एरिया क्लीन करें। थोड़ा ध्यान से यूज़ करें ताकि अपना जो सब्जेक्ट है वो ना इरेज हो जाए। अब टूल बॉक्स से पैच टूल सेलेक्ट कीजिए या कीबोर्ड पर जे प्रेस करें। अब जहां पर थ्रेड आ रहा है उसको क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन के बाद क्लिक एंड ड्रैग करें और उस एरिया पर रिलीज करें जो आपको लगता है कि थ्रेड की जगह बिल्कुल फिट हो जाएगा। इट्स डन। इतना इजी है ये करना। अब हर जगह पे बस ऐसा ही करके रिप्लेस करते जाएं। थ्रेड हो गई अपनी बिल्कुल क्लीन। अब नेक्स्ट स्टेप है ये जो बुलेट का एंगल था, शूट करते टाइम ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया, सो इसको हल्का सा हम लोग चेंज करते हैं। टूल्स पैनल से लासो टूल लीजिए, एक रफ सिलेक्शन कीजिए और थोड़ा एरिया बुलेट के आसपास छोड़ दीजिए। एडिट में जाके कॉपी एंड पेस्ट कीजिए, एक नई लेयर अपने आप बन जाएगी। अब ये बुलेट अपनी सेपरेट लेयर पे हो गई है, तो हम लोग इसको इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके बुलेट को रोटेट कीजिए और उसके एंगल को एडजस्ट कीजिए। बुलेट का एंगल एडजस्ट करने के बाद आप लेयर पैनल के नीचे एक ऐड लेयर मास्क का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। अब आप जाइए टूल्स पैनल में, ब्रश को सेलेक्ट कीजिए, ब्रश के साइज को एडजस्ट कीजिए। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपका जो कलर होना चाहिए वो ब्लैक कलर होना चाहिए। अब बुलेट के साइड में ब्रश से टचअप कीजिए, इससे जो अपना रफ कट था बुलेट का वो फेदर्ड सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये नीचे वाली लेयर की बुलेट विजिबल हो रही है, उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए। सारी लेयर्स अगर आप ऑफ करके देखेंगे तो अपनी जो बुलेट है वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। अब नीचे वाली लेयर पर जाइए और टूल पैनल से पैच टूल लीजिए, बुलेट के अराउंड एक सिलेक्शन बनाइए और उसको ड्रैग कीजिए ब्लैक बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड लेयर से अब ये बुलेट हट जाएगी। अब जो ये प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है उसको भी हम लोग पैच टूल से क्लियर कर देंगे। जहाँ जहाँ स्क्रैचेस हैं उसको भी हम लोग पैच टूल के साथ साथ क्लोन स्टैम्प टूल के साथ क्लियर कर देंगे। आइए अब इसमें स्मोक ऐड करते हैं। अब यहाँ पर अपना स्मोक आ गया है। लेयर पैनल के नीचे ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करते हैं। अब इस बार ब्रश साइज को बड़ा रखना है सो दैट अपना जो फेदर है वो ज़्यादा एरिया में आए। स्मोक के टॉप पार्ट को फेदर करके ब्लैक में मर्ज होने दें और बाकी के एरिया में थोड़ा छोटा ब्रश यूज़ करें। अब कंट्रोल टी प्रेस करें, स्मोक को रीसाइज एंड रोटेट करके स्मोक को फिट कर लें। स्मोक को रिवॉल्वर के बैरल पर एडजस्ट करने के लिए लेयर मोड को डार्कन पर रखें। इससे आपको एडिट करने के लिए रिवॉल्वर की बैरल एजेस विजिबल हो जाएंगी। मास्क पर काम करने के बाद लेयर को वापस
नॉर्मल कर दीजिए। अब लेयर मास्किंग को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। अब लेयर मास्किंग को फाइन ट्यून कर लें। लेयर की ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा लग रही है। अब इसके लिए हम लोग लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है और फिर माउस को राइट क्लिक करके वार्प सेलेक्ट करें। अब इससे आप स्मोक की शेप को एडिट कर सकते हैं। स्मोक फाइनल होने पर प्रेस एंटर। अब बुलेट जो है अपनी थोड़ा स्मोक के ऊपर आ गई है। बुलेट की लेयर पे जाएं और बुलेट की पोजीशन एडजस्ट कर दें। दैट्स इट, वी आर डन। थैंक यू।